नमस्कार, मैं अनीता। मैंने एक टीलम और बनाया हुआ है, वो भी गणित से संबंधित है। इसको मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा था। इसमें बच्चों को ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा। इसमें हम जोड़, घटाना, गिनना और शून्य की अवधारणा को सीख सकते हैं। अब इस पर काम कैसे करते हैं वो ही दिखाते हैं। जैसे खरगोश है, उसके पास में कुछ गाजर हैं, तो अब इसको बच्चे गिन करके ये गाजर लगाते हैं। खरगोश के पास में कितनी गाजर हैं। बच्चे इस तरीके से गिनते जाएंगे और इनको लगाते जाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस तरीके बच्चे 1 से 10 तक की गिनती गिनना भी सीख लेंगे कि अब ये है। अब इसके आगे हम जोड़ कैसे करते हैं या घटाना कैसे करते हैं। तो पहले जोड़ सीखते हैं। तो जोड़ सीखने के लिए जैसे ये दे दिया, एक खरगोश के पास में 5 गाजर थी। हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको हम यहाँ पे लिख के भी दिखा सकते हैं। खरगोश के पास में 5 गाजर थी। अब हमने उसे 2 गाजर और दे दी, या उसके पास में 2 गाजर और आ गई, तो हमने 1 और 2। अब उसके पास में कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके हमने 2 दी थी, तो यहाँ पे हो गए 7। तो बच्चे इस तरीके से 1 से 10 के बीच की संख्याओं को जोड़ करके भी कर सकते हैं। अब घटाना कैसे सीख सकते हैं। जैसे ये खरगोश के पास में कुछ गाजर थी। अब कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर 7 गाजर है खरगोश के पास में। अब उसने क्या किया? कुछ गाजर खा ली। जैसे उसने 1, 2, 3 गाजर उसने खा ली। तो अब इसके पास में कितनी गाजर बची? तो 1, 2, 3, 4। उसके पास में बची 4 गाजर। तो इस तरीके से वो घटाना भी सीख सकते हैं बच्चे कि 1 से 10 के बीच की संख्याओं का घटाना। और इसी तरीके से हम शून्य की अवधारणा को बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम दिखा दें कि धीरे धीरे करके खरगोश ने एक एक करके सारी गाजर खा ली, फिर और खा ली। अब उसके पास में यहाँ पे कितनी गाजर बची? जब उसने सारी गाजर खा ली, यहाँ पे 7 गाजर इसके पास में थी और उसने सारी गाजर खा ली। अब यहाँ पे कितना बचा? तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। उस कुछ नहीं को गणित की भाषा में शून्य कहा जाता है और उसको इस तरीके लिखते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को हम शून्य की अवधारणा को भी समझा सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी टीलम है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।